इस बीच वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट का नया रिकॉर्ड बना है। IRDAI के आंकड़े बताते हैं कि बीमा कंपनियों ने पूरे साल में करीब 3.26 करोड़ क्लेम सेटल किए हैं, जो कि कुल आवेदन का 87% है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 83% था। IRDAI के मुताबिक FY25 में अस्वीकार होने वाली क्लेम का आंकड़ा घट करके 8% पर आ गया है और पेंडिंग क्लेम का आंकड़ा भी कम होकर के 5% पर आ गया है। हालांकि क्लेम सेटलमेंट बढ़ने के बावजूद प्रति क्लेम होने वाले पे आउट में कमी देखने को मिल रही है। सर, इन आंकड़ों को अगर अंदर से पढ़ें तो क्या तस्वीर सामने दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये आंकड़ा बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। नंबर आपको 3.26 करोड़ दिखाई देते हो, लेकिन अगर टोटल क्लेम भारत में सेटल किए गए हैं तो 94,247 करोड़ के 1 लाख करोड़ से भी कम के क्लेम है। तो इससे दिखाई देता है कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना कम है, क्योंकि और कितने लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हॉस्पिटल उनको उनको उनके हेल्थ इंश्योरेंस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 87% के आसपास रजिस्टर्ड क्लेम सेटल हुए, जैसा कि IRDAI के आंकड़े बताते हैं। पर एक बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा भारत में जो दिख रहा है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी भी है, और इसका असर हमें बाजार में हॉस्पिटल्स के बिजनेस पर और बाकी चीजों पर दिखाई देगा कि जो एवरेज पे आउट पर हेल्थ क्लेम था 2024 में, वो केवल 31,000 रुपए था। ये बेहद कम है। इसका मतलब यह है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल की सेवाओं में पूरा क्लेम ले पा रहे हैं, जबकि 31,000 तो बहुत सामान्य इलाज की परिस्थिति, अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो सामान्य खर्चे इससे ज्यादा होता है, और इसमें लगातार कमी भी आ रही है। तो वो जो पूरा विवाद पिछले 1 साल से चल रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस वास्तव में लोगों को मदद कर पा रहा है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस की किस्त चुकाने के बाद भी आपको जाकर अस्पताल में नगद पैसा देना पड़ता है। कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसका असर हमें इसमें दिखाई देता है। जबकि मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ी है तो उस हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स की संख्या बढ़नी चाहिए। हाँ, एक बात तो जरूर है, इसको आप सकारात्मक नजरिए के तौर से देख सकते हैं कि 87% के आसपास जो रजिस्टर्ड क्लेम थे वो सेटल किए गए। हालांकि सेटलमेंट रेशियो कम है पैमानों के हिसाब से, इसे बढ़कर 95-96 के आसपास जाना चाहिए। जी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीद पर अपना वादा नहीं निभाया तो भारत के ऊपर अमेरिका और भी टैरिफ बढ़ा देगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत उन्हें खुश रखना चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं। इस बीच रूस से भारत की तेल खरीद के आंकड़ों को देखें तो दिसंबर के दौरान खरीद पहले के मुकाबले कम तो हुई है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं रुकी है। सर, ये जो स्टेटमेंट आई, इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं? इस स्टेटमेंट को कैसे समझा जाए? भारत और अमेरिका की जो डील होनी है, उसकी जो प्रगति हो रही है, उसको लेकर के जो एक्सपेक्टेशन है, उन सब के बीच में इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई ताकत से लैस हैं। वेनेजुएला पर नियंत्रण करने के बाद, वहां तख्ता पलट करने के बाद, मादुरो को उठाकर अमेरिका लाने के बाद, और इसलिए अब वापस वो उन मुद्दों को की तरफ लौट रहे हैं जो विवादित भी हैं और भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। ये बयान निश्चित तौर पर बता रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। पिछले दिनों में रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी उसी मुद्दे पर कायम है कि भारत को रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करनी चाहिए। कम हुई है, बंद नहीं हुई है, ये बात भारत की तरफ से भी कही गई थी, और हाल में जब पुतिन की यात्रा हुई थी तब भी इस बात का संकेत दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर वही बात कही कि भारत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, भारत तमाम टैरिफ लगाता है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक तौर पर, जियोपॉलिटिकल तौर पर मजबूती हासिल कर रहे हैं कई मायनों में वेनेजुएला की, जिस पर हम अलग से आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा नाइजीरिया में बॉम्बिंग करके और कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बड़ा बार्गेन चाहते हैं। उसका संकेत यह है कि ट्रेड डील फिर मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत से बड़ा बार्गेन चाह रहे हैं। बाकी सारे दुनिया के देशों के साथ आमतौर पर डील हो गई है, और इसमें और भी कई सारे ब्रिक्स के एंगल हैं, डॉलर का एंगल है, चाइना, रशिया और ब्राजील के भी अलग अलग कोण है। ऐसा लगता है कि अब इस परिस्थिति में, जिसे हमें फरवरी तक या मार्च तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की संभावना थी, वो फिर कहीं उलझती दिखाई दे रही है। और रूस के तेल को, हालांकि
डोनाल्ड ट्रंप बीच में लाए हैं। पर बात तो वही है कि अमेरिका को भारतीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी चाहिए और कई सारे क्षेत्र खोलने की का दबाव अमेरिका की तरफ से बना हुआ है।